जो डिस्कशन है वो डिस्कशन शुरू यहाँ से हो रही है कि भाई स्टब्स वाली बात चली, स्टब्स संजू ठीक है, फिर वहां पर आया कि दूसरा कौन है, मतलब स्टब्स के साथ तो पहले बात हो गया विप्रज हैं, आशुतोष है, लेकिन वो समीर रिजवी का केस है, उसको भी अलग से डिस्कस किया, वो भी आप देखिएगा जरूर। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आई है, आकाश जी आपने क्या प्रोटेस्ट में दिल्ली का खेमा जो है वो शामिल कर लिया कि भाई अगर रिंकू जा रहा है दिल्ली तो मैं भी जा रहा हूं दिल्ली, क्योंकि रमनदीप एक टाइम को आप मैनेज कर जाओ, झटका झेल लो। बट यार इंडिया का बच्चा रिंकू सिंह, गॉड्स प्लान बेबी रिंकू सिंह, यार भैया शाहरुख खान का फेवरेट रिंकू सिंह, आप दे रहे हो इनको। पता है इंडियन मेंटेलिटी पता है क्या है, ये बहुत बार मैंने सुनी है बात, लेकिन अब महसूस भी हो रही है कि जब तक आप पर नहीं बीतती ना आपको महसूस नहीं होता। अभी तक तो मैं इनके लिए हंस रहा था कि यार ये तो कभी केएल को इधर करके दिल्ली के लिए हंस रहे थे। अगर केकेआर ने ऐसा करा, अगर केकेआर रिंकू सिंह को सोचता भी है ना भाई ट्रेड करने की, एक इकलौता बंदा आपके पास बचा हुआ है। आपने कभी आपके पास सूर्या होते थे, कभी आपने शुभमन गिल को इधर कर दिया, जो मार्की प्लेयर्स होने चाहिए थे आपके, उन आपने सबको निकाल दिया। लेकिन यार जो गॉड्स प्लान हम बात करते हैं, रिंकू सिंह ने यार कोलकाता नाइट राइडर्स में जो नाम बनाया है और इंडिया के लिए जो कुछ करके दिया है, अब मुझे लगता है कि यार वो इकलौते एकमात्र ब्रांड है इस वक्त केकेआर के। बट इज इट अ फेयर डील अगर आपको, क्योंकि भाई देखो डेस्परेशन केकेआर कैंप में इसलिए भी है कि उनको कप्तान चाहिए जी। देखो संजू सैमसन का अगर ट्रेड हो जा रहा है ठीक है, केएल राहुल अगर ट्रेड की ऑप्शन नहीं बनता तो ऑक्शन में मुश्किल है वो आए, दिल्ली उनको क्यों रिलीज करेगा। अगर ट्रेड हो रहा होगा तो दिल्ली सोचेगा कि चलो मे भी हम देखते हैं संजू, क्योंकि हमारे पास आ जाने तो हमें ओपनर मिल गया, कीपर मिल गया, अब हम राहुल को छोड़ सकते हैं, बट छोड़ेंगे तब जब हमें डील एक बैटर मिलेगी। अब हम स्टब्स को भी छोड़ देने जो फिनिशर था हमारा, हम साथ में समीर रिजवी को भी मे भी छोड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना एक फिनिशर लेकर आए, जहां पर रमनदीप तो आप हमें इजीली दे रहे हो, बट भाई अगर आपकी भी डेस्परेशन है कि आपको केएल राहुल द कैप्टन चाहिए, अभिषेक नायर के साथ जोड़ी बनानी है, तो आपको बलिदान करना पड़ेगा, अपने बच्चे का फेवरेट रिंकू सिंह देना पड़ेगा। डील वाइज किसका आप समझते हो कि भाई कि दम है इसमें, क्योंकि कैप्टन आपको भी चाहिए। ऑक्शन में कैमरन ग्रीन ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई टारगेट करेंगे कप्तान बना देंगे, बट स्टिल एक इंडियन कैप्टन होता है। बिल्कुल होता है, और आई थिंक केएल राहुल द ब्रांड अगर आप चर्चा करोगे, वो एक डेस्परेशन में ही इस तरीके का कॉल लिया जा सकता है कि भाई आपने कुछ भी करना है, साम दाम आपने सब कुछ लगा देना है यार, अब रिंकू को ही दाव पर लगाना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पर केकेआर डेस्परेट ना हो, आपके पास कैमरन ग्रीन का एक ऑप्शन खुलेगा ऑक्शन में और चुपचाप उन्हें ले लीजिएगा, क्योंकि मतलब यार ये बेसलेस हो जाएगी। आप वेंकी के भी ट्रेड की बात करो तो कि 23 करोड़ का उसका भी पर्स निकालना है, रिंकू आपका 13 करोड़ का जो सुपरस्टार प्लेयर है, तो यार ऐसे में आपकी टीम क्या बचेगी। फिर केकेआर वही गलती कर रही होगी जो आपने पिछले 5 साल में करी है। आपने वही जो आपकी वो डायलॉग है कि जो ग्लास में सबने जूस पी ले, हम भी ग्लास ही उठाते फिरेंगे वहां पर। बट आपके लिए आप बड़े खुश आज नजर आ रहे हो, कल तक आप बड़े परेशान थे, क्योंकि चलो ठीक है अगर ये हो रहा है कि भाई केएल राहुल को जाना ही पड़ रहा है कि आप मतलब ठीक है अभिषेक नायर से बात और ये सब कुछ और ये चाह ही रहे हैं, तो आपको वहां पर जो डील मिल रही है अभी, जो आपके जख्म बने थे उनको भरने में क्या काम कर रहा है कि भाई अगर स्टब्स नहीं है आपके पास, आई डोंट थिंक मतलब कि जैसे समीर रिजवी और रमनदीप वो दोनों केस ऐसे हैं कि हाँ थोड़ा लगेगा, बट आप ये कहोगे यार कि चलो जा रहे हैं तो कोई नहीं, बट अगर जैसे आपको कप्तान मिल जा रहे हैं, मतलब ठीक है ट्रेड की बात चल रही है, भाई आपके पास एक संजू भी आ जा रहे हैं कैप्टन के तौर पर, फिर दूसरी चीज क्या है कि आपके पास एक रिंकू सिंह भी आ रहा है, तो वो कैसे आप देख रहे हैं, और आपके लिए वो फेयर डील लग रही है, आप कहोगे यार केएल राहुल को मत छोड़ो अभी भी, अगर संजू आ रहे हैं तब भी। नहीं, मैं इसमें एक दो चीज़ है। बेसिकली क्या है कि मतलब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, कई जो रिपोर्ट्स आ रही है वो तो मेरे को लग रही है झूठ, पर कई जो रिपोर्ट्स नहीं आ रही वो लग रही है सच। अब जैसे आज शायद इतनी पुख्ता बातें नहीं है, पर स्टिल अगर मेरे को मतलब अपने कॉमन सेंस पर थोड़ा सा देखना पड़े तो मेरे को लगेगा यार ये हो सकता है। बिकॉज क्या है ना कि एक अभिषेक नायर वाला भी कॉन्सेप्ट है, केएल राहुल थोड़े फेवरेट, उसको लिए वो देखो कल को आप कलकत्ता की तरफ से ये डील रखोगे, कलकत्ता जाकर बात करेगी दिल्ली कैपिटल से कि पैसा लेकर राहुल दे दो, तो वो पैसे का कोई मतलब है नहीं भाई, कोई प्लेयर ही लेना है ना, पैसे घर पे तो लेना नहीं है। अब लेकिन यह है कि कलकत्ता के पास ऑफर करने को क्या है, क्या तो कलकत्ता ऑफर ऐसी चीज करते कह दे कि जी हम सुनील नारायण आंद्रे रसल दे रहे हैं, दिल्ली को जरूरत है ही नहीं भाई, सुनील नारायण के अलावा कुलदीप यादव है। अब दूसरी चीज ये आ जाएगी कि भाई क्या अगर रिंकू सिंह ऑफर करते, फॉर एग्जांपल रमनदीप का भी नाम चल रहा है, मैं अभी रिंकू पे ही बात करता हूँ, रिंकू इज इक्वल टू केएल राहुल। अभी शायद कह सकते हो कि वैसे पैसे में 14 करोड़ है, पर स्टिल केएल राहुल की थोड़ी वर्थ ज्यादा होगी मार्केट में अगर ये ऑक्शन में साथ आए। अगर रमनदीप साथ में मिल रहे हैं और मैं दिल्ली फैन हूं तो मैं कहूंगा ले सकते हैं, बुरा नहीं है, बिकॉज देखो स्टब्स चले जाएंगे तो हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए। अब वहां से संजू सैमसन आ रहे हैं तो संजू सैमसन वही काम करेंगे जो केएल राहुल करते थे भाई, एज अ ओपनर खेल लेंगे, फिर उसके अलावा आपके पास विकेट कीपर आ जाएगा, मे भी कप्तानी विकल्प भी हो जाए। तो मैं अपनी अगर प्लेइंग 11 बनाऊं और कहूं कि यार मेरे को कैसी टीम बनानी है, तो मैं संजू सैमसन को ओपन कराऊंगा, उनके साथ एक और ओपनर देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे लिए केकेआर से एक डील हो जाए कि जी मुझे ना रमनदीप नहीं चाहिए, मुझे आप वेंकटेश अय्यर प्लस रिंकू दे दो। वेंकटेश अय्यर का पैसा बहुत ज्यादा है, पर यार आपको भी पता है वेंकटेश अय्यर मार्केट में इतना जाएगा। आपको कल या हाल में एक बात बताई कि मस्ती तक ठीक है, आप जब ग्रैंड मस्ती कर रहे हो कि वेंकी भी दे दो,
मतलब आप दो 14 करोड़ का माल, खींच लो 23 करोड़, आप ये चीज बस देखो, 23 और 13 नहीं, नहीं, 36 करोड़। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर यार जब दिल्ली एक टाइम को आप अंकुश मांगते मैं सुन नहीं, लेता। नहीं, दिल्ली के साथ- चाहते भाई तो केवल देखो, रिंकू ले दिल्ली के सकते साथ थे, लेकिन सबसे दिन हो गया ज्यादा- कि ग्रैंड मस्ती तो ये दिल्ली पता है भाई, ये पता है हाथ क्यों पकड़े मैंने अभी ऐसे? अरे यार ये किसी भाई, वजह से बताओ। पकड़े। दिल्ली के साथ ये अभी कुछ हो जाएगा, भाई इसमें बच्चा खिलाने वाले आ जाएगी, कुछ हो जाएगा अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के साथ जब सब ग्रैंड मस्ती कर रहे हैं तो दिल्ली ना क्या करे भाई। देखो इसीलिए देखो दिल्ली को ओपनर जरूर चाहिए, बट वो ओपनर शायद आप ऑक्शन में भी निकाल लो, एक ओपनर तो निकाल लोगे कहीं से। मैं कह रहा हूँ बेन डकेट मान लो फॉर एग्जांपल, हाँ। 3 नंबर हमारे पास यार ऑब्वियसली हम देख सकते हैं क्या है समीर रिजवी और का मे तो भी नहीं देखो मानते हैं। अगर सपोज एक टाइम को नहीं मिल रहा कुछ भी, देखो अभिषेक पोरेल ने भी आपके लिए ओपन तो किया है। हाँ मैं अभिषेक का भी सोच रहा हूँ। पावर देखो अभिषेक पोरेल अगर आपको उतने मजबूत नहीं लगते, कभी कभार होता है कि जो बंदा मजबूत उतना नहीं तो उसको आप बोलते हो यार कि सर्कल हमारा इन कैश कर दे, तो वो काम मैं अभिषेक वहीं कर पे सकता आ है। रहा था अपनी प्लेइंग 11 बनाने में कि अगर ओपनर नहीं मिलता तो मैं 3 नंबर के लिए कोई ऑप्शन क्योंकि आपके पास बाकी ऑर्डर तो ठीक है ना। बाकी भाई रिंकू के आने से क्या हो जाएगा ना, 4 नंबर अक्षर पटेल हो जाएंगे, But then फिर भी 5 आपको रिंकू, थोड़ा सा ही है ना। आशुतोष, हाँ, मतलब युवराज। ये है कि- यार मेरी मतलब नीचे की फिनिशिंग तो बढ़िया ही लग रही है। बट आपको एक इंडिविजुअल फिर भी टारगेट करना चाहिए, या तो एक अच्छा ओपनर लो या फिर एक अपना 4 के लिए ऐसा बंदा लो, क्योंकि देखो स्टब्स आज नहीं है, नहीं रहेगा, आज उतना नहीं लग रहा, बट आपने देखा होगा भाई सोशल मीडिया पर दिल्ली कैपिटल्स जो भी कुछ डाल रही है, लोग उनसे यही कह रहे हैं कि भाई कि स्टब्स को छोड़ने की हिम्मत कैसे लेकिन मैं होगी। एक चीज और कहता हूं ना कि मैं ये चीज अभी ये क्यों मान के चलूं कि हमें रिंकू चाहिए भाई, मैं तो केएल राहुल को भी 4 पर यूटिलाइज कर सकता हूं। हाँ। भाई मेरे को क्यों देने की जरूरत है ऊपर से? आज देखो मैं कह रहा हूं कि देखो ये जरूरत इनको ज्यादा है, देखो हमें नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि दिल्ली के हाथ में सिर्फ दिल्ली के अगर हाथ में तो दिल्ली छोड़ना ना चाहे, केकेआर आपसे मांगने आ रहा है, केकेआर आया आपके दरवाजे पर, ठीक है, तो केकेआर से आप केकेआर के साथ प्रॉब्लम हुई है कि भाई संजू के केस में भी वो उस तरीके की डील नहीं मैं मांग कह रहा रहे हूं थे। मेरे को अंकुश दे दो, नहीं देंगे, आपको भी पता है अभिषेक नायर नहीं देंगे, अंकुश मिल जाएंगे, मैं उनको 3 पे यूटिलाइज नहीं कर लूंगा भाई, वो तो फ्यूचर ऑप्शन है। मैं अभिषेक अपना पोरेल हो जाएगा ओपनर और संजू 3 पर अंकुश, बाकी मैं रिंकू को कर लूंगा यूटिलाइज। रही बात आपने जो ऑक्शन की बात बोली, ऑक्शन में अगर विल जैक्स टाइप का एक प्लेयर मिल गया मेरे को, भाई हो सकता है ये 4 नंबर मेरे साथ अक्षर पटेल वो चीज ना कर पाए, तो मैं विल जैक्स टाइप का ऑप्शन ले लूंगा सिचुएशन में जो लेगी स्पिन में डाल लेगी। जो मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूं, अगर वो 23 करोड़ 75 लाख वाले अगर वेंकी के जाते हैं तो मैं कैमरन ग्रीन को उन पैसों से टारगेट करूंगा जो मेरा पर्स बनेगा, और आपके पास नौके भी हैं, 25-30 करोड़ बहुत हैं। केएल राहुल और आपके अगर मैं मैन टू मैन भी स्वैप की बात करूं ना इस वे में भैया, अगर हम कैमरन, लेकिन भाई देखो उसके लिए वो है एफसन बट्स है कि आप ऑक्शन में नहीं कर पाए कैमरन ग्रीन को तो फंस जाओगे, पर आपके लेकिन मैं साथ- एक डील में रिंको को दे सकता आपको हूं, एक चीज का अगर मुझे फायदा हो केएल जाएगा। मिले और ऑक्शन में कैमरन ग्रीन मिले, मैं अगर रिंको को दे आपको दूंगा। केएल मिलने से क्या होगा ना, आपकी सारी समस्या दूर भाई, आपको फिर कैप्टन एक विकेट आपकी कीपर- सर्वाइवल नहीं ना, कैप्टन कीपर कीपर भी बना दूंगा, फिर भाई और ग्रीन मेरा बन जाएगा, रिंकू ग्रीन तो मेरा कुछ भी बन जाएगा। यार ग्रीन बनने से पहले आपके पास रसेल ये तो है भी नहीं, है। पर आप 2-2 फिनिशर दे रहे हो ना, रमनदीप प्लस अगर वो दे रहे हो तब तो फिर ये नहीं इसलिए बोला मैंने, मैं पैसे से पैसे ले लो, लेकिन इनका टारगेट भी यही हो सकता है कि हम बट ग्रीन जाए। देखो पॉइंट ही ये है भी कि है। जब आपको पता है, देखो ऑक्शन में किसी के पास कोई श्योरिटी नहीं होती कि भाई कि हम ही खरीद लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, बहुत बारी अलग अलग होता है, बट ट्रेड जब आप करते हो तो अब आपको क्यों लग रहा है कि भाई उतना तो उनको भी समझ में आ रखा है ना कि यार वो बोलेंगे भाई कि सिर्फ रिंकू सिंह नहीं, रिंकू के साथ एक रमनदीप भी थे, बट अभी एज ऑफ नाउ इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिंकू सिंह की एक एसोसिएशन केकेआर के साथ, भाई देखो केकेआर श्रेयस अय्यर को भी भेज चुकी है, गौतम गंभीर को भी भेज चुकी है, मिचेल स्टार्क को भी भेज चुकी है, वो जो टाइटल जीती है, रसल नरेन तो पहले से है, रसल नरेन का वक्त खत्म हो जाएगा, बट अब रिंकू सिंह का वक्त है, और ये वक्त क्या केकेआर ने ही रोका है? बैटिंग ऑर्डर में उनकी पोजीशन, उनको मौके नहीं मिले पिछले साल, तो रिंकू सिंह का ज्यादा भला शायद कहीं और जाकर उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिलेगा, मे बी दिल्ली के लिए वो 4 या 5 रेगुलर खेले, बट आपको उनको जाने नहीं देना चाहिए और आपको उनको अपनी टीम में बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए। क्यों नहीं आप रिंकू सिंह को 4 खिलाओ या रिंकू सिंह को 5, इवन मैं करूंगी कैमरन ग्रीन मिल भी जाते हैं आपको, आप बोले यार कि सपोज स्वैप हो जाता है, कोई भी यार नहीं मिल रहा है कोई, एक आपके पास अगर हो पाता पॉसिबल तो एक केएल राहुल होते ऊपर या फिर संजू सैमसन होते, बट अगर वो नहीं मिल रहे तो आप रिंकू को 4-5 पर करो ना, आपके पास तो फिनिशर्स अच्छे पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। और ये वाली डिबेट भी हुई थी, देखो ये वाली डिस्कशन उस दिन भी हुई थी जब लखनऊ वाली गेम थी, इनको रिंकू और उनके बिना काम चल जाएगा, आपका काम मुश्किल रहेगा। देखो कैमरन आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो कैमरन ना, इस टाइम पे अननोन कैप्टन के लिए। टेरिटरी में जा रहे हो आप, और देखो जो फास्ट बॉलर का बैक रेटेड इशू होता है, मतलब है तो बॉलर भी है ना, जब उनको यूटिलिटी इतनी क्यों दे रहे हो कि यार बैटर अच्छा है, रन मारता है, बॉलर भी है, एक फ्यूचर है, मे बी फ्यूचर सुपरस्टार है, बट एक आईपीएल लेवल पर डिकोड करना मुश्किल होता है। रिंकू ने वो फिर भी करके दिया, रिंकू ने वो किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए, और रिंकू का पिछले टाइम हम यही बात करते हैं, बैटिंग पोजीशन जो उनकी रुकी वहां पर नुकसान हुआ है, तो केकेआर के लिए देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन मैं आप इसमें एक बताइए, चीज पूछता हूँ, जैसे कि ये होता है क्या, जैसे रिपोर्ट ही आ रही है कि भाई मेरे को रमनदीप नहीं चाहिए, मेरे को रिंकू प्लस एक बॉलर दे दो कोई,
मेरे को नोकिया दे दो, दोगे? नोकिया का भी क्या करोगे यार एक रख लेंगे विदेशी। नोकिया का इंजरी का केस चल रहा है ना, देखो रखने के लिए सिर्फ रख लो उसे। स्पेंसर जॉनसन ले लो। स्पॉन्सर जॉनसन नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने एंड्रिक नोकिया को लास्ट, वैभव अरोड़ा दोगे? नोकिया ने लास्ट कॉम्पिटिटिव कहाँ देखा है आपने उन्हें? हाँ, वही खेला है उन्होंने अल्फिल। वही पूछो कि जो थोड़ा बहुत एक बारी मुझे T10 वगैरह याद आ रही है कुछ, और परफॉर्मेंसेस क्या हैं क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, जब वो चाहे कभी आईपीएल खेले थोड़ा बहुत। भाई एक बॉलर भी चाहिए अच्छा इस बार। तो स्टार्क मत छोड़ो ना भाई। स्टार्क छोड़ कौन रहा है? तो स्टार्क को रखोगे, छोड़ दे तो बात अलग है। मैं वही कह रहा हूँ कि स्टार्क को रखे रहोगे तो बॉलिंग भी उतनी बड़ी स्टार्क को समस्या तो रखेंगे भाई। अगर स्टार्क को दिल्ली ने छोड़ा तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए भाई, वो फिर शब्द है यहाँ पर बोलने के लिए नहीं, वो हाथ ही चलेंगे फिर। चलो खैर, अब वो शब्द नहीं आप चलेंगे। बताओ कि अगर आप केकेआर फैन हो, क्या आप रिंकू को छोड़ना चाहोगे? पहली बात, मतलब मेरे हिसाब से तो ये डील नो डील होनी चाहिए, और केकेआर को बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम ऑक्शन में देखते हैं अपना। बट केकेआर भी भाई डेस्परेट है, उनको उनके पास ना कीपर है, ना ओपनर है, ना कप्तान है। संजू का ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है, तो केकेआर को चाहिए केएल राहुल, अब दिल्ली को चाहिए रिंकू सिंह। यहां पर मामला फंसा है। रमनदीप अगर होता तो केकेआर छोड़ देती, बट रमनदीप के साथ कौन दूसरा, कोई और ऐसी सूटेबल ऑप्शन है नहीं। यहां तक बात थी कि एक वक्त पर केकेआर जो है रसल तक को छोड़ने को सोच रही थी कि भाई कप्तान तो चाहिए, केएल राहुल चाहिए हमें, बट रसल को भी उन्हें छोड़ सकते, इमोशन से केकेआर के फैंस नाराज हो जाएंगे। तो आपको ये बताना कि आपको इस डील में क्या लग रहा है, किस तरीके से चीजें हैं, और कहां पर मामला जो है आपको लग रहा है कि फंस सकता है। कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपकी राय, जो उसको देखेंगे क्या कुछ आप